हाँ, तो देखो बेटा, अभी तक हमने देखा था कि जितने भी आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट है या फूड प्रिजर्वेटिव में आने वाले एंटीऑक्सीडेंट, आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट, उन सब के बारे में ठीक से पढ़ा हमने, ठीक है। उसके बाद हमने कुछ एंटीऑक्सीडेंट के भी एग्जांपल देखे, जैसे ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिजोल, ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी टूलिन वगैरह, है ना। उसको पढ़ने के बाद मैंने आपको बताया था कि एक टॉपिक अपना भी रह गया है और इस टॉपिक पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और जनरली वो क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन रहते हैं। तो एक बार देखेंगे हम वो टॉपिक का नाम क्या है। वो टॉपिक का नाम है क्लींजिंग एजेंट्स। क्लींजिंग एजेंट, आपको नाम से ही पता चल गया होगा कि ऐसे सब्सटेंस विच आर यूज फॉर द पर्पज ऑफ क्लींजिंगनेस, बराबर है। तो कुछ क्लींज करने के लिए जो हम सब्सटेंस को यूज़ करते हैं उस सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, क्लींजिंग एजेंट। इसमें आपको पता है आपके घर में जो साबुन रहता है जिसको हम सोप बोलते हैं, या फिर डिटर्जेंट रहता है पाउडर, डिटर्जेंट पाउडर जो रहता है, ये क्लींजिंग एजेंट है। सोप एंड डिटर्जेंट ये हमारे क्लींजिंग एजेंट है। अब आपको पता है बेसिकली सोप या डिटर्जेंट ये केमिकल्स से बने हुए होते हैं, है ना। तो उसके बारे में अभी हमको पढ़ना है। तो सोप, साबुन, ये कैसे बनती है। आपको पता है ऑयल या फैट्स जो सैचुरेटेड, हायर सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, है ना, उसके साथ जब आप कॉस्टिक सोडा NaOH का रिएक्शन करते हो, बराबर है। तो जब उसमें जब आप हायर फैटी एसिड की रिएक्शन आप कास्टिक सोडा के साथ करते हो, अब ये हायर फैटी एसिड कहाँ मिलेंगे, जैसे पाइन ऑयल है, बराबर है, या फिर आपको पता है कोई भी ऑयल या फैट सब्सटेंस ले लो उसमें हायर फैटी एसिड्स होते हैं। उसकी रिएक्शन जब आप कास्टिक NaOH के साथ करते हो, कास्टिक सोडा के साथ करते हो, तो आपको सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड मिलता है, सोडियम सॉल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड मिलता है। तो सोडियम सॉल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड इज़ नथिंग बट योर सोप। तो सोप इज़ अ सोडियम सॉल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड्स, बराबर है। उसके बाद तो सोडियम की जगह आप पोटेशियम भी ले सकते हो, नो डाउट, क्योंकि वो भी ग्रुप नंबर 1 का ही एलिमेंट है। तो सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड इज़ नथिंग बट दी सोप, ठीक है। उसके बाद सोप का जो एक्शन होता है, आपको पता है सोप 2 प्रकार की होती है, एक सॉफ्ट वाली और एक हार्ड वाली, बराबर है। तो जैसे बर्तन या कपड़े धोने की टिकिया अलग होती है, बराबर है, और नहाने की साबुन एक अलग होती है, वो सॉफ्ट होनी चाहिए। तो पोटेशियम जो सोप होती है जिसमें पोटेशियम मिला होता है वो सोप सॉफ्ट होती है। जो बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए वगैरह सोप यूज़ करते हैं ना, उसको हम बाथिंग सोप बोलते हैं। तो वो पोटेशियम सॉल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड्स होता है। और जो हम हैंड वॉश या फिर बर्तन घसने के लिए वगैरह यूज़ करते हैं, या फिर हम कपड़े धोने के लिए यूज़ करते हैं, वो थोड़ा सा हार्ड सोप होता है, उसको हम टॉयलेट सोप बोलते हैं। और टॉयलेट सोप जनरली सोडियम सॉल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड्स होता है, ठीक है। तो सोप में भी टाइप्स होते हैं। उसके बाद हम देखेंगे डिटर्जेंट। अब ये डिटर्जेंट क्या होता है बेटा, तो डिटर्जेंट और सोप का जो मैकेनिज्म होता है, क्लींजिंग एक्शन जो होता है वो सिमिलर ही होता है। पर सोप में आपको पता है ऑयल स्टेन निकालने के लिए उतनी ये नहीं रहती है, बाइंडर नहीं लगे रहते, यानी बाइंडर नहीं होता है सोप में, वो बाइंडर होता है डिटर्जेंट में जो ऑयल से रिएक्ट होता है। तो डिटर्जेंट इज़ नथिंग बट दी सोडियम सॉल्ट ऑफ अल्किल हाइड्रोजन सल्फेट। फिर से मैं बोल रहा हूँ, देखो, डिटर्जेंट इज नथिंग बट दी सोडियम सॉल्ट ऑफ अल्किल हाइड्रोजन सल्फेट और सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन अल्किल बेंजीन सल्फोनिक एसिड, यानी लॉन्ग चेन एरोमेटिक चेन होती है ना बेंजीन की। तो उसके साथ यानी एक लाम चेन ऐसी होती है, लॉन्ग चेन होती है, तो क्या होता है हमारा डिटर्जेंट। तो सोडियम सॉल्ट ऑफ अल्किल हाइड्रोजन सल्फेट और सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन अल्किल बेंजीन सल्फोनिक एसिड इज नथिंग बट दी डिटर्जेंट। तो डिटर्जेंट की जो क्लींजिंग एक्शन है वो सुपीरियर देन सोप होता है, बराबर है। सोप से भी ज़्यादा क्लीन कर सकता है डिटर्जेंट। आपको पता है सोप अगर आप हार्ड वाटर में यूज़ करोगे तो उतना इफेक्टिव नहीं होगा, बराबर है, आपको सोप फेंक देना पड़ेगा। अब हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर आपको पता होंगे। हार्ड वाटर में जो सॉल्ट होता है जैसे कि मैग्नीशियम सॉल्ट या कैल्शियम सॉल्ट, तो ये वाटर में उतने या फिर उसमें सोप डिज़ोल्व नहीं होती है, बराबर है। तो सॉल्ट ऑफ मैग्नीशियम या सॉल्ट ऑफ कैल्शियम, इसमें जो सोप होती है वो डिज़ोल्व नहीं होती। तो अगर वो डिज़ोल्व नहीं हुई तो फिर क्या नहीं हो पाएगा, उसमें क्लींजिंग एक्शन बराबर नहीं हो पाएगा, बराबर है। तो हार्ड वाटर में सोप हमारी इतना इफेक्टिव नहीं होती है। पर डिटर्जेंट जो होते हैं वो हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर
दोनों में उतने ही इफ़ेक्टिव होते हैं जितने इफ़ेक्टिव रहने चाहिए, बराबर है। और डिटर्जेंट दोनों प्रकार के इसमें काम कर सकते हैं, जैसे कि जो डर्ट पार्टिकल्स है, जैसे कि मिट्टी उट्टी, उसको भी निकालने के काम में आते हैं, और ऑयल स्टेन जो है उसको भी निकालने के काम में आते हैं। तो डिटर्जेंट दो हिस्सों से बनता है। मैं आपको बताता हूँ, जो डिटर्जेंट का जो पोर्शन है ना वो दो हिस्सों से बनता है। देखिए यहाँ पे जैसे एक लॉन्ग चेन होती है एरोमेटिक की, और इसके एंड पे आपको पता है OCOONA+, ठीक है। तो उसका एक एंड क्या होता है, वाटर सॉल्युबल, ये वाटर सॉल्युबल पोल होता है, जिसको हम हेड बोलते हैं। वाटर सॉल्युबल, वाटर फिलिक होता है, वाटर सॉल्युबल, जिसको हम क्या बोलते हैं, हेड। और इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, टेल। तो ये जो टेल है ये एरोमेटिक रिंग होती है, एरोमेटिक चेन होती है, और जो हेड होता है वो वाटर सॉल्युबल होता है, और जो टेल है वो एरोमेटिक होने के कारण ये क्या होती है, हाइड्रोफोबिक टेल। फोबिक का मतलब होता है पानी से दूर जाने वाला, हाइड्रोफोबिक का मतलब होता है पानी से दूर जाने वाले, यानी ऑयल सॉल्युबल चेन, बराबर है। तो ये ऑयल में सॉल्युबल होती है, ऑयल सॉल्युबल। तो आपको पता है अभी डिटर्जेंट क्या करेगा, ऑयल स्टेन को भी निकालने का काम करेगा। अगर मान लीजिए ऑयल का स्टेन है कपड़ों पे, तो ये टेल उसके साथ रिएक्ट हो जाएंगी, बराबर है, और उसका इमल्शन बनाएंगी, बराबर है, वाटर ड्रॉपलेट में इमल्शन बनाएंगी। तो और अगर कोई डर्ट पार्टिकल है जो वाटर सॉल्युबल है तो उसके साथ ही हेड रिएक्ट होगा। तो इस प्रकार से दोनों प्रकार से डिटर्जेंट क्या करता है, डर्ट को निकालने का काम करता है कपड़ों में से। तो कपड़ों के फाइबर भी डिटर्जेंट से, अगर आप डिटर्जेंट अच्छा यूज़ करते हो तो कपड़ों के फाइबर भी ज़्यादा अच्छे रहते हैं और कपड़े ज़्यादा एनरिच दिखाई देते हैं। पर अगर डिटर्जेंट अगर आप बहुत ज़्यादा हार्ड यूज़ करते हो तो कपड़ों के फाइबर्स में भी डैमेज उतना ही ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, क्योंकि वहाँ पे एक्शंस होती है, रिएक्शंस होती है। जैसे देखिए यहाँ पे ऑयल जो है, ऑयल निकालने के लिए टेल का पार्ट यूज़ होता है, बराबर है, और वाटर सॉल्युबल डस्ट को निकालने के लिए हेड का पोर्शन यूज़ होता है, ठीक है। तो इसे डिटर्जेंट दो कॉम्बिनेशन में बनता है, टेल और हेड, ठीक है। उसके बाद डिटर्जेंट का मैंने आपको बताया था, एक लॉन्ग चेन अल्किल बेंजीन सल्फोनिक एसिड होती है, सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन अल्किल बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो ये जो दिख रहा है ना आपको, ये लॉन्ग चेन अल्किल बेंजीन सल्फोनिक एसिड का एग्जाम्पल, इसका अगर आप सल्फोनिक ग्रुप जोड़ देते हो तो सल्फोनिक एसिड बन जाएगा। तो इस प्रकार से डिटर्जेंट दो हिस्सों में काम करता है। अब डिटर्जेंट के टाइप्स है बेटा, एक टाइप्स है अनायनिक डिटर्जेंट, नाम से ही पता चल रहा है, जिसमें जो हेड होगा वो अनायनिक होगा, बराबर है। तो अनायनिक डिटर्जेंट में जो हेड रहेगा वो अनायनिक करेगा, यानी जिसमें माइनस चार्ज होगा। तो उसका एग्जाम्पल है सोडियम एन-डोडेसिल बेंजीन सल्फोनेट। अनायनिक डिटर्जेंट का टाइप क्या है, एक बार फिर से बता रहा हूँ मैं। अनायनिक डिटर्जेंट का जो टाइप है, नंबर 1 एग्जाम्पल दिया है सोडियम एन-डोडेसिल बेंजीन सल्फोनेट, या फिर दूसरा भी हम एग्जाम्पल पढ़ सकते हैं सोडियम लॉरिल सल्फेट, बराबर है। ये दोनों अनायनिक डिटर्जेंट है, और ये यूज़ कहाँ पे होते हैं, टूथपेस्ट या आपके हाउस क्लींजिंग जो एजेंट होते हैं उसमें यूज़ होता है अनायनिक डिटर्जेंट, टूथपेस्ट में भी यूज़ होता है, ठीक है। उसके बाद है तीसरा टाइप से कटायनिक डिटर्जेंट। कटायनिक डिटर्जेंट ये कहाँ यूज़ होता है, देखो कटायनिक डिटर्जेंट में जो हेड होता है ना वो कटायन वाला होता है, बराबर है, उसमें पॉजिटिव चार्ज होता है हेड के ऊपर। तो उसका एग्जाम्पल है सिटिल ट्राइमिथिल अमोनियम क्लोराइड, सिटिल ट्राइमिथिल अमोनियम क्लोराइड। अब बेसिकली ये जो सिटिल ट्राइमिथिल अमोनियम क्लोराइड होता है ये हेयर कंडीशनर के तौर पर यूज़ होता है। कहाँ होता है, हेयर कंडीशनर के तौर पर यूज़ होता है, और ये हमारा कटायनिक डिटर्जेंट है, बराबर है, हेयर कंडीशन के लिए यूज़ होता है कि नहीं। तो उसको बोलते हैं सिटिल ट्राइमिथिल अमोनियम क्लोराइड, ये कटायनिक डिटर्जेंट है। उसमें फिर थर्ड टाइप्स ऑफ डिटर्जेंट है नॉन आयोनिक डिटर्जेंट, यानी जिसके ऊपर कोई भी पोलैरिटी नहीं है, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, ऐसा अगर हेड है तो हम उसको बोलेंगे नॉन आयोनिक डिटर्जेंट। और उसका बेस्ट एग्जांपल है पेंटा इरिथ्रिटिल स्टेरेट, पेंटा इरिथ्रिटिल स्टेरेट। तो यह कहाँ पे यूज़ होता है, दे आर यूज्ड फॉर वॉशिंग द वेसल्स, बर्तन साफ़ करने की जो टिकिया होती है, साबुन होती है उसमें, या डिटर्जेंट पाउडर है ना, जो वॉशिंग पर्पस से, वेसल के वॉशिंग पर्पस से यूज़ होता है, उसको हम बोलते हैं पेंटा इरिथ्रिल स्टेरेट, वो वॉशिंग वेसल्स के पर्पस में यूज़ होता है। तो ये नॉन आयोनिक डिटर्जेंट का टाइप है, ठीक है। तो इस प्रकार से डिटर्जेंट 3 टाइप से काम करता है। तो
सोप और डिटर्जेंट का क्लींजिंग मैकेनिज्म जो है वो लगभग सेम होता है, बट सोप से ज़्यादा बेटर होता है डिटर्जेंट, क्योंकि वो ऑयल स्टेन और साथ ही साथ डर्ट स्टेन को भी निकाल सकता है। तो इस तरीके से बेटा आप देख सकते हो कि क्लींजिंग एजेंट जो होते हैं वो हमारे बहुत ही ज़्यादा है ना काम की चीज़ होती है, जो क्लीनिंग पर्पज़ के लिए हम यूज़ करते हैं पर्पज़ के लिए। तो अभी यहाँ पे देखिए केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ नाम का चैप्टर तो एंड हो जाता है, पर इसके ऊपर के जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हैं इस टॉपिक के ऊपर के, तो वो क्वेश्चन कौन से पूछे गए हैं वो एक बार हम देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको ऐसा पूछा हुआ है जो आपके सोप एंड डिटर्जेंट के लिए पूछा गया था और वो क्लींजिंग पर्पज़ में पूछा गया था। तो यहाँ पे वो क्वेश्चन दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन पॉसिबली जाना, ये तो हुआ था, ये तो सिर्फ मेडिसिन के ऊपर ही पूछे हुए हैं यहाँ पे, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे एक एग्जांपल हमारे स्टेट बोर्ड में भी पूछा हुआ है, तो वो एक बार देख लेते हैं। ठीक है, स्टेट बोर्ड में पूछा हुआ एग्जांपल जो सोप एंड डिटर्जेंट के ऊपर पूछा हुआ है, यानी MST CET के एग्ज़ाम में पूछा हुआ एग्जांपल है, तो वो एक बार देख लेते हैं। MCQs में पूछा हुआ है, सिटिल ट्राईमिथिल अमोनियम क्लोराइड इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। अब देखिए सिटिल ट्राईमिथिल अमोनियम क्लोराइड ये आपको दिख रहा है कैटायनिक डिटर्जेंट है, तो ऑब्वियसली ये इसके जो ऑप्शन दिए देखिए क्या दिए, एक है अनायनिक डिटर्जेंट A, B है कैटायनिक डिटर्जेंट, C है नॉन आयनिक डिटर्जेंट और D है सोप। तो इसका आंसर क्या चाहिए बेटा, B, दैट इज नथिंग बट दी कैटायनिक डिटर्जेंट। सिटिल ट्राईमिथिल अमोनियम क्लोराइड इज़ नथिंग बट दी कैटायनिक डिटर्जेंट। तो ये आप देखिए अगर MST CET के एग्ज़ाम में पूछा है तो ये टॉपिक MST CET की एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा क्या है इम्पॉर्टेंट है, और इसमें इसके टाइप्स के ऊपर डिटर्जेंट के टाइप्स के ऊपर MCQ बने हुए हैं। उसके बाद एक और MCQ दिया हुआ है, विथ द ऑयल और अ ग्रीस ऑन द क्लोथ सोप फॉर्म्स। देखिए ऑयल और ग्रीस के साथ जो अपनी साबुन होती है वो कपड़ों में क्या बनाती है, ऑप्शन नंबर A कोलाइड्स, B था इमल्शन, C था जेल और D था सोल। तो इसका आंसर क्या चाहिए था बेटा, इमल्शन। मैंने आपको बताया था इमल्शन बन जाता है उसमें, तो इसका आंसर चाहिए B। तो ये भी एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा हुआ है आपको। तो इस तरीके से कुछ क्लींजिंग एजेंट के ऊपर आपके स्टेट बोर्ड में यानी MST CET की एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू ये टॉपिक आपका इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ जो चैप्टर है यहीं पे क्लोज हो जाता है। तो बेटा अभी तक हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़े, मैं फिर से एक बार आपको रिवाइज करके दे रहा हूँ। सबसे पहले आपने व्हाट इज़ मीन बाय ड्रग्स पढ़े। ड्रग्स ये डिराइव्ड हुआ वर्ड है ड्रॉग्यू नाम से, और ड्रॉग्यू का मतलब होता था ड्राई हर्ब्स। तो मैंने आपको व्हाट इज़ मीन बाय ड्रग्स बताया। उसके बाद मैंने आपको बताया कि ड्रग्स जो होते हैं वो हर कोई ड्रग्स आपके यानी बॉडी के ऊपर इफ़ेक्ट तो करते हैं, अच्छा पॉजिटिव इफेक्ट करते हैं, पर साथ में उसकी कुछ साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। तो एवरी आप बोल सकते हो ड्रग्स जो है उसके कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट आपको होते हैं। तो बेसिकली आप जब ड्रग्स पढ़ते हो तो उसमें एलोपैथी पढ़ते हो, एक ट्रीटमेंट होता है, ट्रीटमेंट मेथड के ऊपर से उसका क्लासिफिकेशन होता है ड्रग्स का, एलोपैथी बराबर है, होम्योपैथी आपने पढ़ाया, या फिर आयुर्वेदिक या यूनानी बराबर है। ये जो आप देखते हो ये पैथी है, यानी इसका मतलब है ड्रग्स ट्रीटमेंट है, या आप कौन सी ड्रग्स यूज़ कर रहे हो। तो एलोपैथी ये हमारा केमिकल्स से बना हुआ ड्रग्स होता है। मोस्ट ऑफ द केमिकल्स से, सिंथेटिक केमिकल से, ड्रग डिज़ाइनिंग से जो ड्रग्स बनाते हैं वो हमारे एलोपैथिक ड्रग्स होते हैं, और इसके साइड इफ़ेक्ट सबसे ज़्यादा होते हैं हमारे बॉडी के ऊपर। तो इसमें हमने टाइप्स पढ़े थे, एंटीपायरेटिक ड्रग्स क्या होता है, उसके बाद हमने पढ़े थे व्हाट इज़ मीन बाय नार्कोटिक एनाल्जेसिक ड्रग्स में नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक भी पढ़े थे बराबर है। उसके बाद हम ट्रांक्विलाइजर्स पढ़े थे बराबर है, ट्रांक्विलाइजर्स को हमने बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़े। उसके बाद ट्रांक्विलाइजर्स होने के बाद हमने एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स में देखा, फिर एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स के टाइप्स पढ़े, व्हाट इज़ मीन बाय एंटीबायोटिक ड्रग्स, व्हाट इज़ मीन बाय आपका एंटीसेप्टिक ड्रग्स, व्हाट इज़ मीन बाय एंटी डिसइंफेक्टेंट एंड। तो इस प्रकार से हमने टाइप्स ऑफ एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स पढ़े। उसके बाद आज जो हमने पढ़े थे, सबसे पहले पढ़े थे हमने एंटी इनफर्टिलिटी ड्रग्स बराबर है। तो इनफर्टिलिटी ड्रग्स को हमने पढ़ा, अच्छे से डिटेल में पढ़ा था। उसके बाद हम नेक्स्ट स्विच ओवर किए थे एंटासिड्स के ऊपर, फिर एंटी हिस्टामाइन पढ़े अच्छे से डिटेल में। एंटी हिस्टामाइन होने के बाद हम नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ लिए थे जिसका नाम था फूड प्रिजर्वेशन बराबर है। तो
तो फूड प्रिजर्वेशन टेक्निक में हमने क्या फिजिकल फूड प्रिजर्वेशन टेक्निक, केमिकल फूड प्रिजर्वेशन टेक्निक क्या होता है उसको अच्छे से पढ़े। उसके बाद हमने देखा कि फूड प्रिजर्व करने के लिए आप या फूड का टेस्ट वगैरह बढ़ाने के लिए, अच्छा स्वीट टेस्ट लाने के लिए आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट यूज़ करते हैं, वो भी पढ़े। उसके बाद एंटीऑक्सीडेंट का टाइप हमने पढ़े, बराबर है, उसके टाइप्स पढ़े। एंटीऑक्सीडेंट में जो BHA BHT है वो भी पढ़ लिए एग्जांपल उसके वाले। और फिर सल्फर डाइऑक्साइड इज यूज एज अ एंटीऑक्सीडेंट होता है करके हम उस चैप्टर में डिटेल में पढ़े। उसके बाद लास्ट टॉपिक जो बचा था वो था आपका क्लींजिंग एजेंट, उसको हमने पढ़े। क्लींजिंग एजेंट में सोप और डिटर्जेंट, ये दो क्लींजिंग एजेंट आते हैं। इनका एक्शन जो होता है वो दोनों का मैकेनिज़्म लगभग सेम होता है, यानी कपड़ों को क्लीन करने के लिए मैकेनिज़्म तो सेम होता है, पर डिटर्जेंट इज़ बेटर दैन सोप, मीन्स क्लींजिंग एक्शन ऑफ डिटर्जेंट इज़ बेटर दैन सोप होता है। ये समझने का हमने प्रयास किया, क्योंकि डिटर्जेंट में दो ये होते हैं पार्ट, एक होता है टेल पार्ट और एक होता है हेड पार्ट। जो टेल पार्ट होता है बेटा ध्यान में रखना, वो हाइड्रोफोबिक होता है। हाइड्रोफोबिक का मतलब है पानी से दूर भागने वाला, बराबर है। और जो हेड पार्ट होता है वो क्या होता है, हाइड्रोफिलिक पार्ट। हाइड्रोफिलिक यानी जिसको वाटर का अट्रैक्शन है, यानी जो वाटर में घुलेगा, तो हेड कभी भी वाटर में डिजोल्व होगा। तो इसके आधार पर हम डिटर्जेंट को 3 हिस्सों में क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। एक है अनायनिक डिटर्जेंट, एक होता है कटायनिक डिटर्जेंट और एक होता है नॉन आयनिक डिटर्जेंट। तो उसके ऊपर हमने देखा था। फिर अनायनिक डिटर्जेंट का एक एग्जाम्पल देखे था, जिसमें हमने देखा था सोडियम एंड डोडेसिल बेंजीन सल्फोनेट इज अवर अनायनिक डिटर्जेंट, बराबर है। या फिर दूसरा एग्जांपल दिखा था सोडियम लॉरिल सल्फेट इज ऑल्सो अन आयोनिक डिटर्जेंट। ये यूज़ होता था टूथपेस्ट, हाउस क्लीनिंग पर्पज़ में वगैरह। उसके बाद हमने कैटायनिक डिटर्जेंट देखा। कैटायनिक डिटर्जेंट में इसके ऊपर MCQ भी आया है। एग्जांपल सिटिल ट्राई मिथिल अमोनियम क्लोराइड इज ओवर कैटायनिक डिटर्जेंट, और ये यूज़ हुआ था हेयर कंडीशनर में, बराबर है, जो आप शैम्पू वगैरह यूज़ करते हो कि नहीं उसके लिए। उसके बाद है नॉन आयनिक डिटर्जेंट। ये जो तीसरा टाइप है नॉन आयनिक डिटर्जेंट का, इसका एग्जांपल हमने देखा था पेंटा इरिथ्रिटिल स्टेरेट। ये बेस्ट एग्जांपल है नॉन आयनिक डिटर्जेंट का, और ये वॉशिंग द वेसल्स के पर्पज़ में काम में आता है। यानी आपको अगर बर्तन वगैरह धोना है तो उसके लिए जो डिटर्जेंट यूज़ होता है या टिकिया यूज़ होती है, उसमें ये रहता है पेंटा इरिथ्रिटिल स्टेरेट रहता है, ठीक है। तो इस प्रकार से केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ ये चैप्टर यहीं पे क्लोज होता है, ठीक है। तो इसके बाद का जो नेक्स्ट चैप्टर है वो हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे।